सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही पहला वीडियो है, ये पहला दिन के लिए बना रहा हूँ। तो इस फर्स्ट वीडियो में आज पहला दिन है ना, तो इस पहला वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये चैप्टर बहुत ही अक्सर काम आने वाला है। ये चैप्टर क्या होना, बेसिक कैलकुलेशन, यूनिट्स, डायमेंशंस, यूनिट कहाँ पे लगाना है, किसका ऐसा यूनिट क्या है, तो ये सब इसमें पता चलेगा। ये सब जब पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने के बाद बाकी कोई भी चैप्टर में जाएंगे तब तकलीफ नहीं होगा वो कैलकुलेशन करने में। ये चैप्टर इतना अच्छे से समझाऊंगा कि देखना, बहुत अच्छा मार्क्स आने लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्या होता है? क्वांटिटीज आपने सुना था बचपन से, क्वांटिटीज। सो क्वांटिटीज क्लासिफाई होता है दो टाइप में। कौन सा कैटेगरी में आता है, ये डिस्कस करने वाले हैं। एक तो क्या है, वो है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको नोट करके रखना। फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी आता है, कौन सा क्वांटिटी? डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी आता है। तो दो क्वांटिटी आता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। ये क्वांटिटी का दो क्लासिफिकेशन है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में क्या होता है। तो फंडामेंटल में क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी में देखो, जैसे लेंथ, लेंथ का क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। लेंथ, लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया, इसको ठीक करते हैं। तो क्या हो गया? लेंथ, लेंथ का होता है मीटर में। अरे, क्या हो रहा है? मीटर। भाई, आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, बहुत से यूट्यूब वीडियो में क्या होता है ना, देखो कुछ लोग क्या होता है ना, कुछ लोग मीटर का स्पेलिंग ये लिख देता है METR, मीटर। और कुछ लोग ये लिखता है METER, मीटर। तो मुझे तो एग्जैक्ट स्पेलिंग मालूम नहीं, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा ज्यादा करेक्ट है। एग्जाम में तो कुछ लोग का लिख के आता है METRE, और कुछ लोग लिख के आता है METER। मेरे क्या लिखते हैं, सॉरी। कुछ लोग लिखता है METER, और कुछ लोग लिखता है METRE, मीटर।
तो मुझे तो एग्जैक्ट स्पेलिंग मालूम नहीं है कौन सा करेक्ट है, लेकिन मुझे पता है इसमें से तो कोई एक अच्छा है, तो कोई एक स्पेलिंग करेक्ट है। मैं तो लिख दिया मीटर। हाँ, दोनों ही करेक्ट है स्पेलिंग। तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? गूगल में आप सर्च कर लेना। मैं तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, अभी तो पढ़ रहा हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। मीटर का सिंबल क्या होता है? एम। और एल को बोले तो अब डायमेंशन पढ़ते हो ना, क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं एल। डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ का एल, ऐसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ? हाँ, इसको ऐसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन, लेंथ। तो नेक्स्ट क्या है? मास। मास, तो मास का होता है केजी में। मास। मास को कैसे लिखते हैं? मास को लिखते हैं एम, रिप्रेजेंट करते हैं एम से। केजी तो ये है, केजी, किलोग्राम। मास का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है एम से। तो टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को सेकेंड से। इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड्स। यहाँ पे एस लिख देते हैं, एस, स्मॉल एस, इसका सिंबल है एस। और टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या है? डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कैपिटल टी से लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये याद रखना, ये सब बेसिक्स है, काम आएगा, इसको हल्के में मत लेना। तो कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसके हल्के में ले लेते हैं क्योंकि इजी है, बोलता है इजी है, फिर फिर बोलता है कोई बात नहीं एग्जाम में चलो इसे लाइटली ले लेते हैं, एग्जाम में तो मार्क्स आ जाएगा, बहुत इजी है, कुछ भी लिख दूंगा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छे से लेना है, बहुत ही सीरियसली लेना है इस चैप्टर को। अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया तो अगला वाला चैप्टर जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, वो भी कनेक्टेड है इससे। उस चैप्टर में भी आपको बहुत कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इसलिए मैं जो करा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। अभी अभी और रिप्रेजेंटेशन है, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन टी ई एम, पी ई आर ए टी यू आर ई, टेम्परेचर। इसको कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन? टेम्परेचर क्या है? केल्विन से होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। कुछ बच्चे क्या करता है, उसको सेल्सियस लिख देता है, तो वो गलत है। सेल्सियस भी है, हाँ, उसका यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट है केल्विन, मेन यूनिट। फिर टेम्परेचर का दूसरा यूनिट भी होता है फ़ारेनहाइट। क्योंकि बच्चे लोग क्यों करते हैं ना सेल्सियस, वो समझ लेते हैं। जैसे एवरीडे लाइफ में कॉमनली तो सेल्सियस यूज होता है। जैसे बैंगलोर का वेदर कंडीशन जो होता है, जब हीट होता है तो उससे 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, हीट वेव जब होता है जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, 45 तक पहुंचता है, तब सेल्सियस तो कॉमनली यूज होता है। थर्मोमीटर में भी यूज होता है। लेकिन फिजिक्स में जब ये इस चैप्टर में जो होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिजिक्स में मेनली यूज होता है केल्विन, डायमेंशनली। तो एग्जाम में केल्विन लिख के आना, ऐसा यूनिट। सेल्सियस लिखने से मार्क्स कटेगा। तो यहाँ पे केल्विन है। और इलेक्ट्रिक करंट का भी सुना था आपने? इलेक्ट्रिक करंट तो एम्पियर है। क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो पढ़ा था बच्चे ने, क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद है ना? तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट तो एम्पियर है, ये तो सबको पता है। ऐसा यूनिट करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। सॉरी, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर में। इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लास 12 में जब जाओगे, क्लास 12 में भी वो चैप्टर सेम रिपीट होगा, इलेक्ट्रिक करंट का।
तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लास में आपने जो पढ़ा उसको भी, क्लासन को भी अच्छे से पढ़ लेना, उसको रिफर करना बुक्स अच्छे से, क्योंकि बाद में जब आप जाओगे क्लास में, उसके आप क्लास के लिए बहुत काम आएगा आपको। तो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप सुनोगे तब मार्क्स तो आ जाएगा इससे। बहुत लोग को तो जैसे पता है, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, हायर मार्क्स, कुछ लोग फुल मार्क्स भी लेके आते हैं। और जिसको बहुत पेपर टफ आता है, पेपर टफ आके तो उसको बहुत डर लगता है क्वेश्चन देख के। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना, और अगर आपको अच्छा मार्क्स भी नहीं आया, कम से कम आप तो पास हो जाओगे, आपको पास मार्क मिल जाएगा। तो सीबीएसई में जो मिनिमम पासिंग मार्क है वो 33% है, मिनिमम पास मार्क। तो एटलीस्ट पास मार्क भी मिल जाएगा अगर आप मेरा अच्छे से सुनोगे। तो मेरा इसको अच्छे से सुनो जो पढ़ा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे यूनिट जो होता है एम्पियर। लूमिनस इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, लूमिनस इंटेंसिटी। आपने लूमिनस इंटेंसिटी पढ़ा ना? लूमिनस इंटेंसिटी शायद आपने क्लास 9 का इसमें पढ़ा था, क्लास 9। मैं सीबीएसई के नहीं बोल रहा हूँ, क्लास 9 का जो आपने वो ओलंपियड में पढ़ा, ओलंपियड या एंट्रेंस का ये इसमें पढ़ा, आईआईटी फाउंडेशन वो। मैंने क्या कर, रुको गड़बड़ हो गया। LUMINOUS, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। कैंडेला। स्पेलिंग में अच्छे से ध्यान देना। बच्चे लोग क्या करते हैं गलती से, जब जल्दबाजी में लिख लेता है उसको गलती से कैंडल लिख देता है। तो स्पेलिंग का ध्यान रखना। कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी। वैसे भी कैंडल तो एक लुमिनस ऑब्जेक्ट भी है, जो भी जिस ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होता है या लाइट रिफ्लेक्ट होता है या लाइट आता है, तो उस ऑब्जेक्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलता है। कैंडेला, कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी। वैसे ये वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जितना डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। मेरा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ अच्छे से, वरना अगर जल्दी में पढ़ा था आप इतना अच्छे से अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। और लास्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, केमिस्ट्री में क्लास 9 में पढ़ा था ना आपने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से रिप्रेजेंट होता है, मोल। अगर क्लास 9 में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मोल कॉन्सेप्ट। तो क्लास 9 का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपने जो जो चैप्टर पढ़ा था आपको तो याद है, जो क्लास 9 में पढ़ा आपने चैप्टर। तो थोड़ा केमिस्ट्री को भी रिवाइज रिविजन देना क्लास 9 का बुक से, तो बहुत काम आएगा क्लास 11 का केमिस्ट्री के लिए। मैं तो फिजिक्स का लेक्चर लेके आया आज, केमिस्ट्री का भी एक दिन लेके आऊंगा लेक्चर, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा। आज फिजिक्स का शुरू किया पहला दिन से। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। और बच्चे जब केमिस्ट्री में पढ़ता है मोलर मास, मोल, मॉलिक्यूलर मास, जो सबके बीच में कंफ्यूज होता है कौन सा मोलर मास है, कौन सा मोल है, नंबर ऑफ मोल्स किसे बोलता है। तो मैं ये सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ जब मैं केमिस्ट्री लेक्चर लेके आऊंगा। फिर अभी तो फिलहाल फिजिक्स लेक्चर पढ़ रहा हूँ, तो केमिस्ट्री पढ़ाने का तो अभी कोई सेंस नहीं है। तो चलो अभी पढ़ा लिया सब कुछ। अभी आता है डिराइव्ड क्वांटिटी में। डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट होता है, जो कि किसी और यूनिट से डिपेंडेंट नहीं है, जो कि किसी और क्वांटिटी से डिपेंडेंट नहीं होता है। डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि वो वो वन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे स्पीड, स्पीड किसे बोलता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है?
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड्स। डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो देख लो, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अभी कुछ और एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में। आपने सुना था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सुना होगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वैसे ये एग्जाम में पूछा कम जाता है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी इसे पढ़ लो, ये काम आएगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वैसे मेरा पेपर में भी कम पूछा गया था जब मैं क्लास 11 में था। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर क्या क्या होता है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, अपने एंगल पढ़ा होगा ना आपने। आपको तो एंगल पता है क्या है एंगल? ये देखो, एंगल इसे बोलता है। यहाँ पे, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे इस एंगल को थीटा बोलता है, थीटा। तो एंगल जनरली होता है थीटा। और इसका रिप्रेजेंटेशन किस में होता है? रेडियन, रेडियन में होता है। तो प्लेन एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेडियन में करते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हो रेडियन। यहाँ पे लिख देते हैं रेडियन। नेक्स्ट होता है सॉलिड एंगल। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसे डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, पर मेनली उसे रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन में। डिग्री तो वैसे यूज होता है थीटा में, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब कुछ जो होता है। अभी सॉलिड एंगल के बारे में बात करते हैं। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किस पे रिप्रेजेंट करता है? स्टीरेडियन। स्टीरेडियन में रिप्रेजेंट करता है। STERADIAN। स्टीरेडियन। तो अभी चलो, हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। अभी कुछ और एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। सब बेसिक्स में डिस्कस कर लिया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत काम आने वाला है। तो चलो, यूनिट, यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट इज द प्लेस होल्डर ऑफ मेजरमेंट अटैच टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट है। तो प्लेस होल्डर ऑफ मेजरमेंट अटैच टू मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इन 70 kg ऑफ टाटा स्टील, हमने टाटा स्टील के बारे में सुना होगा।
स्टील रॉड या टीएमटी स्टील या भी कुछ भी, तो वो सब डिस्कस नहीं करते। चलो अब यूनिट के बारे में फोकस करते हैं। 70 इज द मैग्नीट्यूड वेयर यूनिट इज अ प्लेस होल्डर ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे देखो 70 केजी में, केजी क्या है? यूनिट। और ये प्लेस होल्डर है मेजरमेंट के लिए, जो कि मैग्नीट्यूड 70 के साथ अटैच हुआ है। वह यूनिट इज अ प्लेस होल्डर ऑफ मेजरमेंट। देखो ना यहाँ पे तो केजी होता है, केजी एक यूनिट है, और 70। तो एग्जांपल क्लियर कर दिया। अभी दूसरा टॉपिक के और बढ़ते हैं। सो डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT। इसे रिविजन ऐसे ही करते हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इसको ऐसे जाके रिविजन करते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक है इस चैप्टर में। तो ये फार्मूला को याद रखना है। सो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। क्या क्या एप्लीकेशन होता है यहाँ पे? चेक एक्यूरेसी, मतलब चेक करना है क्या डायमेंशन करेक्ट है तो नहीं, एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन डिराइव किया, फिर एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। डिराइव करके चेक करना है वेदर डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट या रॉन्ग है, इसे चेक करना है। कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो एक यूनिट से ही इसे दूसरे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो उसे बोलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। सो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, इट डज नॉट टेल व्हिच इज स्केलर और वेक्टर। देखो हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा स्केलर है या कौन सा वेक्टर है, तो उसे गैस करना बहुत मुश्किल है। तो उसे पता करना तो बहुत मुश्किल होता है। और डिराइव नहीं कर सकते सभी फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला सभी डिराइव करना मुश्किल होता है। कैनॉट सी ओवर कॉन्स्टेंट वैल्यू। देखो कॉन्स्टेंट वैल्यू के बारे में बोल नहीं सकते। जैसे आपने पढ़ा पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा ना आपने, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। तो यहाँ पे क्या है? 2 पाई तो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो 2 पाई है, इसे कांस्टेंट बोला जाता है। ये है कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट कैसे पता लगता है? वो एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। वो ऐसी कैलकुलेशन, वो ऐसे ही पता नहीं चलता है। तो कांस्टेंट कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो आपने पेंडुलम में सुना होगा ये फॉर्मूला, मतलब पेंडुलम के बारे में पढ़ा था ना, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। जब आपने वो पेंडुलम के बारे में पढ़ा होगा, आपने ये फॉर्मूला के बारे में आपने सुना था। सो अभी पढ़ने वाला है लास्ट टॉपिक। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल या कुछ। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने सुना होगा, आपने पढ़ा ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बहुत ही इजी है। तो देखो सिंपल क्या है। अगर ए है, ए, अगर दोनों क्वांटिटी जो ऐड कर रहे हैं दोनों चीज अगर सेम है, तो उसका आउटकम भी, आउटपुट भी सेम होगा। ए प्लस ए इक्वल टू ए, जो कि डिफाइंड है। डिफाइंड। तो यहाँ पे ए प्लस ए इक्वल टू ए जो है वो डिफाइंड है। और इसी तरह अगर कोई भी दो क्वांटिटी ऐड करेगा वो डिफरेंट है, तो वो नॉट डिफाइंड है। अगर ए प्लस बी इक्वल टू डले, अगर ए प्लस बी करे, तो वो नॉट डिफाइंड है। तो वो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
तो सब पढ़ा चुका हूँ इस चैप्टर में, जो भी पढ़ा चुका हूँ वो सब खत्म कर लिया। अभी कुछ डिस्कस करते हैं एडिशनल क्वेश्चन के बारे में, तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा सभी डाउट, टॉपिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। पीवाई क्यूज सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो देखो, ये पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखो, अच्छे से पढ़ो। तो राइट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो मैं एक्सप्लेन तो मैंने बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, जब पहला टॉपिक पढ़ाया था आपको, समझाया। तो आंसर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन। दूसरे फंडामेंटल यूनिट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चलो आके देखते हैं। एफ इक्वल टू एम ए। तो मास क्या है, केजी। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास का यूनिट है केजी। तो 1 न्यूटन क्या है, देखो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। तो फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला है एम ए। सिंस फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हेंस सो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन फंडामेंटल यूनिट। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, M1 L1 T -2, M1 L1 T M1 L1 T -2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। M1 L1 T T⁻², पावर -2 कैसे आगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मास को कैसे लिखते हैं, m लिखते हैं, मास को m लिखते हैं। और एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, L t टू दी पावर ऑफ -2। सिंस यहाँ पे सिर्फ m है, तो इसको m⁻⁴ लिखते हैं, और यहाँ पे सिर्फ पहले इसको l⁻⁴ लिखते हैं। तो ये हो जाता है M1 L1 T⁻⁻²। कुछ बेसिक्स भी आपको बताता हूँ। तो पहले चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं सब, इसके एंड में सब बेसिक्स दे दूंगा। So, जो बेसिक्स है सब, पहले इंपॉर्टेंट बेसिक्स सब कर लिया। अभी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। वेलोसिटी का तो पता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सप्लेनेशन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर ऐसे यूनिट, और टाइम का होता है सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्लियर है, तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे तो मास है, नहीं सॉरी बेटा, कंफ्यूज हो गया, इस टाइम को मास समझ लिया मैंने। यहाँ पे तो कोई मास नहीं है, क्योंकि मीटर देखो ना, ये लेंथ है, और टाइम तो ये सेकंड है, सेकंड तो ये टाइम है। यहाँ पे तो मास का बात ही नहीं हो रहा है। तो मास का होता है m⁻�0। तो यहाँ पे तो लेंथ है, तो इसलिए l⁻⁴ है, और सेकंड्स पर सेकंड, तो इसलिए t⁻⁻1 है। तो नेक्स्ट जाते हैं, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। एक्सप्लेनेशन, मास का क्या होता है, m, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, L t⁻⁻1। So E equal to m into L t⁻⁻1 to the power of 2। तो वेलोसिटी क्या है, v² है ना, तो वेलोसिटी होता है L t⁻⁻1। तो एनर्जी E इक्वल टू m, ये m है मास, और L t⁻⁻1 टू दी पावर ऑफ 2 इक्वल टू m, m1 m⁻⁻1। अब क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है इसका, तो L² t⁻⁻1 टू दी पावर ऑफ 2। तो पावर मल्टीप्लाई होगा, -1 × 2 क्या होता है, -2। तो m टू दी पावर ऑफ -1, L टू दी पावर ऑफ 2, t टू दी पावर ऑफ -2। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होता है, और जूल का और हीट का भी सेम होता है ऐसे यूनिट। तो तीनों का याद रखना। और वर्क का जो है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं आपको बोलता हूँ ये याद रखना। तो जो है एनर्जी, वर्क, हीट, इस तीनों का ही सेम होता है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट सेम होता है, जिसके यूनिट सेम होता है। अभी देखो, चेक करें इक्वेशन v इक्वल टू u + a² इज डायमेंशनली करेक्ट, ये गलत, इनकरेक्ट।
क्यों? कि अभी देखो v वेलोसिटी क्या होता है, एल टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर माइनस वन, या पे टी स्क्वायर, एल टी टू द पावर माइनस टू। ये तो एक्सेलरेशन का है, और टाइम क्या है, टी स्क्वायर, टी टू पावर ऑफ टू। देखो टी सी टी कैंसिल होगा, एल आएगा। यहाँ पे क्या मैच हो रहा है? नहीं ना, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। एल नॉट इज इक्वल टू एल टी टू पावर माइनस वन, तो पे साफ साफ पता चल रहा है इक्वेशन इज डायमेंशनली। तो इस वीडियो में ये बेसिक्स लेकर आए सब, क्वांटिटी फार्मूला, डेफिनेशन, डायमेंशनल फार्मूला, ये सब याद करना। ये सब बेसिक्स है, ये सब टेबल को याद करना, नोट करके रखना। तो वीडियो यहीं पे एंड होता है, खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, बेल नोटिफिकेशन दबाना, कमेंट करना। ऐसे और भी सारे वीडियोस लेके आऊंगा। सो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।